जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में। साथियों, आपको अधिसूचना की जानकारी मिल ही गई है और एक खुशखबरी आपको मिल गई कि आपकी जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, ये 37,000 से बढ़कर 52,699 यानी कि 53,000 के समथिंग हो गई हैं। अब इसमें सिविल पुलिस के 41,000 कुछ पद हैं, PSC के 8,000 पद हैं, फायरमैन के इसी प्रकार से आपकी टोटल वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की 52,699 पद हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिल ही गई है। आपको यह भी पता है कि भर्ती बोर्ड ने कहा है कि हम लोग 15 जुलाई तक इसकी नोटिफिकेशन निकाल देंगे। अब ये डेट एकदम फिक्स नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से डेट फिक्स ही करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से भर्ती बोर्ड कह रहा है, भर्ती बोर्ड के सदस्य कह रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह भर्ती अब 1-2 महीने में आ जाएगी। अभी भी इसकी जो निविदा है यानी कि जो टेंडर है वो अभी नहीं निकाला गया है। हो सकता है इस महीने के लास्ट तक या फिर जुलाई 15 तक इसको निकाल दिया जाए। अगर 15 जुलाई तक भी इसका अगर टेंडर निकलता है, निविदा सूचना मिलता है, तो इसकी भरने की तिथि को मिला के माने तो यह डेट चली जाती है आपकी 15 अगस्त तक। यानी कि अगर 15 जुलाई तक अगर ये टेंडर निकालते हैं तो आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करने में। तो ये मान के चलिए कि आपकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, भले ही ये कितना भी कह रहे हैं कि हम 15 जुलाई तक निकाल देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन जो है, फॉर्म अप्लाई का डेट जो होगा वो अगस्त के बाद ही होगा। यानी कि अगस्त में लास्ट तक या फिर 15 अगस्त तक इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो ये सारी बातें तो आपको कंफर्म हो गई। इसके साथ साथ आपको ये बहुत बड़ी बात है कि आपको लगभग नोटिफिकेशन निकलने के बाद समय कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप अब इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम इसकी तैयारी करेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होना ही बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब आपने इनके भर्ती बोर्ड के सदस्य ने एक जो चैनल पर जो प्रेस वार्ता की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, दिसंबर तक हम इसकी 2-3 महीने में हम लोग इसका रिजल्ट ला देंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे ही इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, 15 से 20 दिन या 1 महीना आपको फॉर्म अप्लाई करने का समय मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने का समय दिया जाए, कि आपको 3 महीने की तैयारी का समय दिया जाए कि आपका एग्जाम हो, 3 महीने की तैयारी का समय आपको मिले, ऐसा नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट खत्म होगा, उसके 1-1.5 महीने में ही आपका एग्जाम हो सकता है। हालांकि भर्ती बोर्ड यह कह रहा है कि हम इसकी नोटिफिकेशन 15 जुलाई को निकालेंगे, लेकिन ये मान के चलिए नोटिफिकेशन 15 अगस्त से पहले आने वाला नहीं है। 15 अगस्त से 2-4 दिन पहले हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगस्त लास्ट तक ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है, और एक बहुत ही प्रचलन है, जैसे ही वैकेंसी आती है तो आपके आसपास जो होते हैं, जो ये सब काम करते हैं कि या इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, मैं करा दूंगा, ये करा दूंगा, इन सब चक्करों से बहुत दूर रहना है साथियों। मैं आपको 3 महीने की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी विद्यार्थी होता है जिसने इंटर पास किया है, इतना कमज़ोर नहीं होता है, इतना एकदम गोबर नहीं होता है कि उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में ना हो सके। बस समझने की बात है, और इसको मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जुगाड़ के चक्कर में वो लोग पढ़ते हैं जिनका 1-2 सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, वो कई परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। मैथ कमज़ोर होता है, रीजनिंग कमज़ोर होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि जब मेरा मैथ कमज़ोर ही है, मुझे मैथ आता नहीं, गणित आता नहीं, रीजनिंग आती नहीं है, जीके वैसे भी बहुत कम आता है, तो मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो वो लोग जुगाड़ के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जुगाड़ के चक्कर में अपने घर का, अपने माता पिता का पैसा बेकार कर देते हैं। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं, भले ही आपका मैथ कमजोर है, इसमें मैथ का कोई भी बहुत बड़ा रोल नहीं है। मात्र 19 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। अगर आप मैथ में 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन ही करेंगे तब पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी आपकी मातृभाषा है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी विद्यार्थी है, उसको हिंदी पे पकड़ होती ही है। बहुत अच्छा साहित्यिक हिंदी नहीं जानता है तो उसको जो ये भर्ती की प्रक्रिया में जो हिंदी पूछी जाती है, बहुत ही आसान सरल हिंदी पूछी जाती है, तो इसमें
वो अच्छे से अच्छा नंबर कर सकता है। अब अगर वो कहे कि मुझे हिंदी भी नहीं आती है तो उसे यह भर्ती देखनी ही नहीं चाहिए। तो इस भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए आपके 2 सब्जेक्ट इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपको 100% सिलेक्शन दिला देंगे। जो 2 आसान सब्जेक्ट हैं, एक आपका हिंदी हो गया और एक आपका रीजनिंग हो गया। हिंदी से 37 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप केवल इस पे पकड़ बना लेंगे और रीजनिंग पे पकड़ बना लेंगे, 2 विषयों पर आप पकड़ बना लीजिए, 2 महीना इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी आता है तो आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, तब पर भी 2 महीने लगेंगे, आप हिंदी और रीजनिंग में मास्टर हो जाएंगे। अगर आप अपने सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, किसी कोचिंग से हिंदी और रीजनिंग पढ़कर आप इसमें रीजनिंग के लगभग 56 क्वेश्चन आते हैं और 56 क्वेश्चन में अगर आप 50 क्वेश्चन तक कर ले जाते हैं और हिंदी में आपके आते हैं 37 क्वेश्चन, इसमें 33-34 क्वेश्चन कर लेंगे। हालांकि सभी अभ्यर्थी जो भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो 30 पार कर ही जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट अगर आपने कर लिए 50 और इसमें 33 या 35 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके 85 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अगर आप मैथ में आप 8-10 ही क्वेश्चन करते हैं, जीके में आप 38 क्वेश्चन में से अगर आप 20 ही 25 करते हैं, तब पर भी आपका 100% सिलेक्शन होना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि सीटें तो बढ़ गई हैं, पहले 37,000 थी, अब 52,699 हो गई हैं, अब तो मेरी डाउन चली जाएगी। ऐसा नहीं है, इतना भी भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि सीटों के साथ साथ अगर सीटें बढ़ी हैं तो इस भर्ती में आपको एज रिलैक्सेशन 2 से 3 साल का मिलने वाला है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले हैं। भर्ती बोर्ड का भी कहना है कि इसमें लगभग 25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यह भर्ती इतनी आसान होने वाली है और सीट ज़्यादा होने की वजह से इसका मेरिट डाउन हो जाएगा। हालांकि 2-3 नंबर 4 नंबर डाउन हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए आपकी जो तैयारी 37,000 पे चल रही थी, आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि मेरा गणित कमजोर है, मेरा रीजनिंग कमजोर है, मेरा जीके कमजोर है, तो वो लोग इस पे ध्यान दें कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चारों सब्जेक्ट एकदम बढ़िया से तैयार करें, चारों सब्जेक्ट में महारत हासिल करने, चारों सब्जेक्ट में पूरा नंबर करें। ऐसा जो करेंगे उनके लिए समझ लीजिए कि सिलेक्शन पाना बहुत ही मुश्किल होगा। आपको 2 से 3 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनानी है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट तो समझ लीजिए हलवा हैं, रीजनिंग और हिंदी। इसके बाद आप पकड़ बनाना चाहते हैं तो जीके करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए और उत्तर प्रदेश का पूरा टोटल पढ़ लेंगे, तब पर भी आपके 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश और करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि 18 से 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और हिंदी 35 क्वेश्चन, रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन। तो इन तीनों को ही मिला दें तो अगर आप इतना नंबर कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मैथ छूने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें यह भी नहीं है कि आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, केवल आप कट ऑफ पार कर जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि जो भी बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, कमज़ोर कहाँ समझते हैं, मैं ये जानता हूँ, मैं समझता हूँ लगभग 60 से 70% अभ्यर्थियों की प्रॉब्लम गणित होती है। तो गणित का इसमें बहुत ही नॉमिनल रोल है। इसमें मात्र 19 क्वेश्चन ही, आपके 150 क्वेश्चन में से केवल 19 क्वेश्चन ही आते हैं और उसी के चक्कर में अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। सभी भाई बहन ये दिक्कत सोचते हैं कि गणित में तो मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इस भ्रम को दूर कर लीजिए और आपका सिलेक्शन हिंदी, रीजनिंग और जीके पे आप जोड़ दीजिए। गणित को थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं कि मेरा 95 क्वेश्चन सही हो रहा है, 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, 100 क्वेश्चन सही हो रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट देने का समय लास्ट का मंथ होता है, यानी कि 1 महीना परीक्षा बची हुई है, तब आप मॉक टेस्ट देते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ अब तक मेरी तैयारी कितनी हुई है। किसी की अभी 50% तैयारी है, किसी की 60% तैयारी है। अब वो मॉक टेस्ट देने बैठ जाएगा तो बताइए कितना नंबर पाएगा। तो अभी आपकी ज़रूरत है कि आप पूरे सिलेबस को क्लियर करें, पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ लें। हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके चारों के आप सिलेबस पढ़ लें। सिलेबस आपको कम से कम सिलेबस में क्या क्या आता है ये तो पूरी जानकारी होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अच्छे से आप अपने सिलेबस को पढ़िए, उसका एनालिसिस करिए, पुराने पेपर्स को देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, पढ़िए, तब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपकी अदर कोई क्वेरी है, अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।